क्या फायदा पहुंचाया? आपने तो हमारे लिए मसले पैदा कर दिए। तो वो ट्रम्प ने स्टेट ऑफ हार्मोज, अब क्या होगा? अब क्या? उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको ये बताया गया कि आपने ये वाईफाई फ्री और फ्री खाने की जाकर तारीफ करनी है और ये बताना है कि यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है। तो वो अपने पजामाज में ही चली गई। जी हाँ, सोने के कपड़े उन्होंने हरे रंग के अपने पजामाज पहने थे। अब आपको लगेगा कि मैं मजाक में पजामाज में बैठ के व्लॉग तो नहीं कर सकता, लेकिन कल आपको दिखा दूंगा मेरे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके वो स्टिच पजामाज थे, बिल्कुल वैसे ही पजामाज। तो जो माइन स्वीपिंग हो रही है, जो अमेरिका बता रहा है उसका एंटी शिप माइन, मसाइल बढ़ जाएंगे। क्योंकि ईरान ने बात नहीं सुनी, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, ईरान की तरफ से भी कुछ इसी के ना लगा रहेगा। ईरान अपना पॉकेट रोककर, अपना वाटर रोककर बैठा रहेगा। और मेरा, इनके शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत तारीफ कर रहे हैं मोहतरमा की। मोहतरमा आईएसआई के लिए काम करने आई थी, रील्स बनाने आई थी कि फ्री कॉफी है, फ्री वाईफाई। इन्होंने तो दो डाला। सुनेंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे लग यही रहा है कि इन जो दस्ता अंदर घुस गया है वो यूएई और ओमान की तरफ के माइंस हटा रहा है और यहां से शिप्स की अंदर आना, बाहर जाना। जो फ्लाई मखलूक आपको नजर आ रही है ना, देखने में आपको लगेगा ये जिन्ना हॉस्पिटल की नर्स है। असल में ये एक अस्करंडी है। इसका ताल्लुक है स्ट्रीट ऑफ हार्मोन से। इसका नाम है गलीजा फारूकी। इसकी सहाफत को अगर डिफाइन करना हो ना, एक लाइन में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जर्नैलों ने आवाज दी और गलीजा दौड़ती दौड़ती आई। ये इसकी टोटल सहाफत है। लानत है जी इसके पूरे सहाफत के कैरियर पे। डेलीगेट्स आए थे, इनके आने से पहले हालात जहां थे उस वक्त, जहां जो कुछ हो रहा था, यानी जो लड़ाई थी, वो लड़ाई दोबारा उसी जगह पर जा चुकी है। ये और नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का पीस टॉक जो था वो तो पूरी तरह से फेल हो चुका है। पूरी दुनिया के सामने इनकी पोल भी खुल चुकी है कि इन्होंने कोई पीस नहीं कराना था और ये सिर्फ पैसों के लिए सब कर रहे थे। दूसरी तरफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे थे वो बिल्कुल दिखता है। इन्होंने अपने जो आईएसआई के जो एजेंट हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनको वहाँ खड़ा किया, इन्फ्लुएंसर को वहाँ खड़ा किया। फ्री वाईफाई, फ्री कॉफ़ी के लालच में वो लोग आ गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया। कंडीशन ये हो चुकी है होटल के बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं और इतना पैसा इन्होंने खर्च कर दिया, जबकि इनकी जो पूरी इकनॉमी है ये आईएमएफ के लोन पे चल रही है। अब पाकिस्तान में इसी को लेकर चर्चा हो रही है। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई इन्हें मिला क्या। अब इनकी मीडिया ही इनके जर्नलों से पूछ रही है कि भाई मिला क्या मिला ये सब करके। जो पैसा खर्च हुआ उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो पीस टॉक जो तुम करवाना चाह रहे थे, जो सीज़ फायर तुम चाह रहे थे, वो 2 घंटे के लिए भी नहीं चाह। अभी कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी जो थी एक चाल थी अमेरिका की, इजराइल की, और इसका सीज़ फायर का बहाना मिला के जो हमास का एक नया जो चीफ बन गया था उसको उन्होंने इजराइल ने ठोक दिया दूसरी तरफ। तो ये भी बहुत बड़ा अब ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर आ गया कि पाकिस्तान ने जो है आरोप पाकिस्तान के ऊपर आ गया कि पाकिस्तान ने ईरानियों को धोखा दिया सीज़ फायर का, और उसके चक्कर में आके जो इनका हमास का जो नया लीडर बना था वो ठोक दिया गया इजराइल के द्वारा। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उन्होंने जनाब सिंपल सी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि Iran promised to open the Strait of Hormuz and they knowingly failed to do so. They caused anxiety, dislocation and pain to many. ठीक है जनाब। और उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल वाटरवे है, ये इंटरनेशनल वाटरवे है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, these things tell us कि सिचुएशन किस डायरेक्शन में जा रही है। एक तरफ वो ब्लॉकेड, परमानेंट ब्लॉकेड, हालात ख़राब, और वो कहते हैं ईरान क्यों सारे पैसे कमाए। बेसिकली तो मौक़िफ़ ये है ना, वो कहते हैं ये क्यों पैसे कमाए, इनको क्या हक है। शोरों ने कहा है कि हम भी पैसे कमाएं, ये भी ईरानी भी पैसे कमाएं। असल मकसद ये नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पे अगर ये मकसद नहीं है उनका, तो फिर वो समझते हैं कि जो खित्ते के ममालिक हैं उन्होंने उनको कहा है कि भाई आपने किया क्या है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ खुली हुई थी उसको आपने जो है वो बंद करा दिया। तो आपने हमें क्या फ़ायदा पहुंचाया, आपने हमें क्या फ़ायदा पहुंचाया, आपने तो हमारे लिए मसले पैदा कर दिए। तो वो ट्रम्प ने स्ट्रेट ऑफ हार्मज़, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब अब क्या है, अब क्या चीज़ सामने आएगी। अब ये चीज़ सामने आएगी कि भाईजान मसाइल बढ़ जाएंगे। और अगर आप ये देखें, अगर आप सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा स्टडी कर लें कि इफ़ दिस कंटिन्यूज दिस वे, अगर ये सारी चीज़ें इसी तरह ही चलती रहती हैं
तो मुझे ये लगता है कि चीजें ठीक होने की बजाय खराब हो जाएंगी। और उसके बाद कोशिश की गई कि जी ईरान और अमेरिका के बीच में जो है वो सीज फायर जो है थोड़ा लंबा अरसा चल जाए, लेकिन जाहिर है कि वो नहीं हो पाया और ये इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो एक तरह से फेल होती हुई दिखाई दी। और उसके बाद दोनों ही कंट्रीज के जो डेलीगेशन यहाँ पर आया था वो एक एक करके चले गए और जाते जाते यही कह गए कि जी हमारी बात नहीं बनी है क्योंकि ईरान ने बात नहीं सुनी। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, ईरान की तरफ से भी कुछ इसी किस्म की स्टेटमेंट आई कि जी अब अगर अमेरिका हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम भी नहीं सुनेंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे लग यही रहा है कि इन जो डेलीगेट्स आए थे इनके आने से पहले हालात जहां थे उस वक्त जहां जो कुछ हो रहा था यानी जो लड़ाई थी वो लड़ाई दोबारा उसी जगह पर जा चुकी है। ये और बात है कि शायद अब उस तरह के अटैक्स ना हो और एक दूसरे का उतना नुकसान ना किया जाए, क्योंकि ऐसा करके देख चुके यानी कि अमेरिका ने भी देख लिया कि ईरान के ऊपर वो कितना भी अटैक करें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन ईरान से वो अपनी मर्जी के हिसाब से काम नहीं करवा सकते। ना तो ईरान को रोक सकते हैं और ना ही ईरान के साथ लड़कर या ईरान को तबाह करके उनको वो रिजल्ट मिल सकता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं। ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो अपने मिसाइल्स की रेंज कम करेगा, ना ही ईरान इस बात पे तैयार है कि वो किसी तरह से भी टूटी। तो अमेरिका के हवाले से, ट्रंप के हवाले से, एक तो ट्रंप की बात पर, उसके ट्वीट्स पर समझ नहीं आ रहा कितने फीसदी भरोसा करो। उधर से भी बकवास हो रही है और इधर से भी लंबी लंबी फेंकी जा रही है। तो ट्रंप के हवाले से यह खबर आनी शुरू हुई कि साहब अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर्स, एक का नाम यूएसएस मर्फी और एक दूसरा उसका नाम भूल रहा हूं, वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में घुस गए हैं और माइंस हटाने का काम शुरू कर दिया है। इधर वार्ता चल रही थी, उस टाइम तक वार्ता खत्म नहीं हुई थी, और इधर साइमल्टेनियस ये खबर आनी शुरू हुई कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की सफाई शुरू हो गई है, माइंस की सफाई शुरू हो गई है। अब जब इसमें घुसे तो एक तस्वीर निकल के आई, आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। हमारे एक मनीष भाई हैं, वो भी हमको बहुत अपडेट देते रहते हैं, फौज से जुड़े रहे, इंटेलिजेंस से। तो ये जब तस्वीर आई तो ये हमने चर्चा किया कि अब शायद स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक बांट दिया गया है जो यूएई का और ओमान का वाटर है, एक बांट दिया गया है जो ईरान का वाटर है, बीच में माना जाता था इंटरनेशनल वाटर है। तो जो माइन स्वीपिंग हो रही है, जो अमेरिका बता रहा है उसका एंटी शिप माइन दस्ता अंदर घुस गया है, वो यूएई और ओमान की तरफ के माइंस हटा रहा है और यहां से शिप्स की अंदर आना बाहर जाना लगा रहेगा। ईरान अपना पॉकेट रोककर, अपना वाटर रोककर बैठा रहेगा। और मेरा कल भी ये मानना था और आज भी ये मान रहा हूं, मेरी यहां पर जितने भी पिछले सालों की स्टडी है, पता नहीं मुझे क्यों अभी भी लग रहा है, चाहे जितना ट्रंप बोल ले, कुछ कर ले, वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को अगर बंद नहीं रखना चाहता, क्योंकि बंद के चलते उसकी नाक कट रही है, तो फिर पूरी तरीके से खोलना भी नहीं चाहता। वो इस स्ट्रेट को एक डिस्टर्ब्ड जोन बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि ये खबरें भी आने लगी हैं कि उसका ट्वीट भी आया है, क्या क्या शब्द लिखता है, अपने ऑयल को बता रहा है स्वीटेस्ट, है ना, वगैरह वगैरह। तो साहब वो अमेरिका से ऑयल एंड गैस ली जाइए, मैंने पहले से भी बोल रहा हूं, कल भी बोला था, इतना मैं आगे रिपीट कर रहा हूं कि मैं इस बात को ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं कि वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पूरी खुल जाए। तो मैंने जो अपना कल रात को माइंड लगाया और 1-2 लोगों से, सम्मानित लोगों से चर्चा की, वहां पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साहब शायद यार इन लोगों का आपस में समझौता हो गया।